अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। जी हाँ, एक दफ़ा फिर मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ दूसरी इफ्तारी पर। तो आज बन रहा है फ्रूट चाट और फ्रूट्स कट करने की छोटी सी ज़िम्मेदारी मैंने अपने पे ले ली। ज़िम्मेदारी तो नहीं, लाइक टास्क कह सकते हैं। तो मैंने कहा काफ़ी देर से मैंने कुछ नहीं किया हुआ, रेस्ट ही कर रही थी। ऊपर से मेरा भाई है ना माशाल्लाह, तो वो मुझे गिल्टी बहुत फील करा रहा था कि बहन अपने मायके आई हो तो कुछ काम भी कर लो। तो मैंने कहा चलो हाथ बटा ही देती हूँ। और वैसे भी फ्रूट्स काटना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं फ्रूट्स चॉप करने लग गई थी। और सबसे फ़न था बनाना को चॉप करना। चले जी, अब तो काफ़ी हद तक सब फ्रूट्स कट चुके थे। इसमें वाटरमेलन था, बनाना था, एप्पल था और अब गर्मा काटा जा रहा था। कभी कभी तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम किस मुंह से अल्लाह की नाशुक्री कर रहे होते हैं, जबकि वो हमें इतना नवाज रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं, जिसने मुझे जिस हाल पे भी रखा उस हाल पे अल्लाह का शुक्र, यानी कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र। खैर, मैंने कहा अब मैं फ्रूट चाट को एक फ़ाइनल शक्ल दे दूँ। तो उसमें चीनी और चाट मसाला, ओहो मसाला छिड़कने में तो एक्सपर्ट हूँ। अब इनको मिक्स भी तो करना था ना। यम, अ बाउल फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है क्योंकि मैं अपना वॉइस ओवर रोज़े में कर रही हूँ। तो खैर, अब ये चने बन रहे थे, इसके अंदर पता नहीं अम्मी ने कौन कौन से मसाले डाले हैं जो उसको इतना टेस्टी बना दिया। और जो ये ब्लैक चने हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मसाले वाले चने जो होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। सब मुझसे बन के तैयार है। खाने के लिए वाटरमेलन भी कट चुका है और गर्मा भी तैयार है, फ्रूट चाट भी तैयार है, पकौड़े भी तैयार हैं और फिर मेरी फेवरेट आइसक्रीम ब्लूबेरी। ये अच्छा, ये फ्लेवर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था इग्लू की तरफ से, वरना मैं खा चुकी हूँ। और ब्लूबेरी मेरी फेवरेट है, तभी अम्मी ने मंगवाई थी इसे मेरे लिए। अब हम पूछते हैं अपनी बहनों से कि इसका टेस्ट कैसा है। इन दोनों को तो बहुत पसंद आई। बच्चों को तो कोई भी आइसक्रीम दे दो, बड़े शौक से खा लेंगे। अरे अरे रुको ज़रा, सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये है अगले दिन की इफ्तारी का दस्तरखान, जिस पर अगेन फ्रूट चाट था और इसमें कुछ डिफरेंट कचौड़ियाँ थी, रोल्स बने हुए थे और फ्रूट्स में वाटरमेलन था और कस्टर्ड था, खजूरें थी। ऑफ कोर्स, इसके बगैर रोज़ा इफ्तार कैसे हो सकता है। और माय यमीएस्ट मैकरोनी पास्ता की तो मैं एक अलग ही किस्म की लवर हूँ भाई। और ये आप सोच रहे होंगे कि किसी बड़े के व्लॉग में ये बच्चों की चीज़ें कहाँ से आ गई। क्यों भाई, बड़ों को दिल नहीं होता क्या बच्चों की चीज़ें खाने का? और इस पर कहाँ लिखा होता है कि ये बच्चों की चीज़ें। हाँ, तो खैर ये ईद गिफ्ट से जो मुझे अम्मी ने दिए थे और मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। मेरे साथ रहिए। तो ये था मेरे हस्बैंड के लिए सूट, ऑफ वाइट कलर का था। और इसके बाद ये है मेरे लिए सूट। ये एम्ब्रॉयडरी वाला बना हुआ था और इसका कलर लाइट ब्राउन कह सकते हैं, कॉफ़ी कलर कह सकते हैं। और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी बनी हुई थी। 3 पीस सूट था। ये इसका फ्रंट था, ये इसका बैक था और इसका दुपट्टा और इसका ट्राउज़र। अब ये दूसरी शॉप पर थी जिसके अंदर मैं देख रही थी क्या है। ओह माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें। अल्लाह, मतलब ऐसी चीज़ों का ख्याल अम्मी अब्बू के सिवा और कौन रख सकता है। तो मुझे देख के तो बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब एक अंदर का बच्चा जाग जाता है ना, और आपके अंदर एक बच्चा तो ज़िंदा रहना चाहिए। तो कहते हैं ना, आप लाइवली तभी हो सकते हो जब आपके अंदर का बच्चा ज़िंदा हो। और कोशिश करें कि उम्र के साथ साथ वो बच्चा पलता बढ़ता रहे। भले वो आप किसी अपने सिलेक्टेड और स्पेशल बंदों के सामने उस बंदे को बाहर लेके आएँ, आई मीन उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए। चिल्ली मिल्ली यार,
इतनी सारी चीज़ें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वाकई मुझे बहुत खुशी हुई थी इन चीज़ों को देखकर। और कहते हैं ना, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए। तो अभी मैं निकाल रही हूँ और चीज़ें। आप कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके अम्मा अब्बा भी आप पर ऐसा इस किस्म का प्यार लुटाते हैं। वैसे हर अम्मा अब्बा का प्यार अपने अपने अलग अलग लेवल का होता है और सबका प्यार जाहिर करने का तरीका भी अलग होता है। तो ये तो खैर मेरे अम्मा अब्बा का। चलें जी, आज के लिए बहुत हुआ। अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।